पिक्चर चालू करो बे। इस सेविंग आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रिया जी की जा रही है, क्योंकि जो बात गौरव भाटिया कह रहे थे और वाकई में गिरफ्तारी को लेकर ही आम आदमी पार्टी की तरफ से तो सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन अदालत ने, सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया उसे कानूनी तौर पर सही कहा, बेल जरूर दी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहां पर एक बड़ी अचंभित करने वाली बात की गई, डर की बात की गई। मोदी जी से कौन डर रहा है? मैं एक छोटे से वाक्य का जिक्र करूंगी और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, 11 सितंबर को इन्होंने एक मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च की है। कोयंबटूर में वो मीटिंग चल रही थी मेंबरशिप की। उस मीटिंग में निर्मला सीतारमण जी मौजूद थी। वहां पर श्री अन्नपूर्णा के जो मालिक हैं श्रीनिवासन जी आए, ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने उठ के कहा कि मैडम, जीएसटी की बड़ी तकलीफें हैं, मिठाई पर 5% है, नमकीन पर 12% है, प्लेन बन पर 0 है, बन पर क्रीम लगा दो तो 18% है, थोड़ा जीएसटी को सुधार दीजिए, थोड़ा सरल बना दीजिए। ऐसे ही निर्मला जी बैठी थी, वो हंसी, उन्होंने थोड़ा सा कटाक्ष किया। मेरा अपना मानना था, पब्लिक सर्वेंट है, यहां से कोई भी उठ के हमें कुछ भी कह सकता है। आप मंत्री थी, आपको कोई सुझाव दे रहा था। 24 घंटे के अंदर श्रीनिवासन जी को बुलाया जाता है, निर्मला जी के आगे उनसे माफी दिलवाई जाती है। चोरी से बीजेपी उनका वीडियो रिकॉर्ड करती है माफी करते हुए, और उस वीडियो को बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स वायरल करते हैं। बीजेपी तमिलनाडु ने वायरल किया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यह डर है। डर इस बात का है कि अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे या आप अपने हक की बात करेंगे या आप अगर हमें आईना दिखाएंगे तो हम अपनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तो आपके पीछे भेजेंगे ही, आपसे कान पकड़ के माफी कराएंगे। यह सत्ता का नशा है इनका। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात हो रही है, मुझे लगा जो टिप्पणियां इन्होंने करी है वो आम आदमी पार्टी को उसका आंसर देना चाहिए, आपको उनको बुलाना चाहिए था। खैर, मेरा अपना मानना है कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, और इसी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कोयंबटूर का, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहती हूं, ऐसे तमाम लोग हैं जो हिंदुस्तान की जेलों में बिना ट्रायल के सड़ रहे हैं क्योंकि उनका चेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं पसंद है। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण जल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। कोर्ट को उनका संज्ञान लेना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा अपना मानना है, हमारी कोई तकलीफें नहीं बढ़ रही हैं। इन्होंने बोला ना तकलीफें और पलटने पर, और ये मैं 30 सेकंड में कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। जी, हमारी तकलीफ इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि हम तो प्रचंड बहुमत से अपने दम पर हरियाणा भी जीतने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर भी जीतने जा रहे हैं। दोनों जगह आपको जनता आईना दिखाएगी, हम तो दिखा ही रहे हैं। पलटने की जहां तक बात है ना, एलटीसीजी टैक्स पर आप पलट गए, उसके बाद आया लैटरल एंट्री, आप पलट गए। रह रहकर कानूनों पर, चाहे वो यूट्यूब का ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, आप पलट गए। वक्फ बोर्ड पर आप पलट गए। हर चीज पर तो आप पलट रहे हैं। आप तो कहते थे एनपीएस सबसे अच्छा है, यूपीएस लाकर आप पलट गए। पलट आप रहे हैं। चाचा जी नीतीश से नाम पलटू राम अब आपने रख लिया है और बातें हमारी करते हैं। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का सत्ता का जो मद है वो इस कदर सिर पे काबिल है कि उनको लोग भी नहीं दिख रहे हैं, और वही लोग आपको आईना दिखा रहे हैं। मेरी बातें छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस की हूं तो मैं तो बात करूंगी हरियाणा की। आपके जैसे चैनल, तमाम और चैनल जो हरियाणा जाके लोगों के मन की बात पूछ रहे हैं। आज मैं सवेरे देख रही थी, एक ताऊ वहां बोल रहा है कि बीजेपी का मतलब है बड़ी जल फेंकू पार्टी। ये शब्द उनके हैं, मेरे नहीं है। बड़ी तो जल फेंकू मतलब उनके यहां कहा जाता है कि झांसा देने वाली पार्टी। तो मेरा अपना मानना है कि ये वहां के लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो आपको उनका सामना कर। वेरी डेंजरस। तो हरियाणा में पहलवान बेटियों पर मतलब कांग्रेस राजनीति कर रही है। सुप्रिया जी 7.5 मिनट बोले, अब 7.5 मिनट मैं बोलूंगी और आप मुझे बोलने देंगी क्योंकि मैं यहां मुंह में दही जमाकर बैठने नहीं। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। आपने विनेश फोगाट पे सवाल पूछा, मैं विनेश फोगाट पे कुछ बोलना चाहती हूं। विनेश फोगाट जिस दिन अपना गोल्ड मेडल हारी, मुझे लगता है पूरे देश की हार थी। वो पूरे देश की उम्मीद थी, पूरे देश की आशा थी, पूरा देश अपनी बेटी के साथ खड़ा था। बीजेपी की आईटी सेल के वेरीफाइड लोग, बीजेपी के नेता खुशी मना रहे थे, बयान दे रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ। मैं नाम लिख लिख कर वेरीफाइड हैंडल्स के बता सकती हूं। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, दिखा दीजिएगा बस। खुशी मना रहे थे, ट्रेंड करा रहे थे। पहली बात, विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। विनेश फोगाट जब इस देश के लिए मेडल लाई तो प्रधानमंत्री ने कहा मेरे देश की बेटी है, मेरे घर की बेटी है। उनके घर से 500 मीटर दूर पर वो 1.5 महीने बैठी रही। 1 महीने बाद जब पुलिस को कोर्ट
कोर्ट ने ऑर्डर दिया, दिल्ली पुलिस जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, तब ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। और जब दिनेश ने कांग्रेस ज्वाइन करी तो इन लोगों ने उसका चरित्र हरण ब्रजभूषण के माध्यम से कराया। ब्रजभूषण सिंह आज भी आपकी पार्टी के सदस्य हैं, नहीं तो निकाल बाहर करिए, बर्खास्त करिए ब्रजभूषण सिंह। और मुझे दुख है इस बात का कि एबीपी न्यूज का प्लेटफॉर्म भी मिसयूज किया गया और उन्होंने खीसे निपोर कर उनका चरित्र हनन किया, उनके बारे में ऐसी बातें कही जो मैं एक औरत होने के नाते नहीं कह सकती हूं। मुझे लगता है बेटी के दामन पर हाथ डालने का हिसाब मैं नहीं, हरियाणा देगा आपको। ऐसा जवाब देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि यह देश अपनी बेटी, अपनी बहुओं की इज्जत करता है, और जब जब आप नहीं करेंगे वो उठ खड़ा होगा, यह याद रखिएगा। नाइस। ये बात करते हैं महिला अस्मिता की। इस देश के आदमखोरों ने कारगिल की जो कारगिल का सैनिक था उसकी पत्नी तक के बदन को नोचा। 76 दिन तक ये चुप रहे मणिपुर में, और जब बोले तो 36 सेकंड बोलते हैं प्रधानमंत्री। और ये लोग बेहयाई में कहते हैं मणिपुर में लाइए आप अविश्वास प्रस्ताव। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। 16 महीने से मणिपुर जल रहा है, फिर से हिंसा भड़क चुकी है। और यह सच है कि मणिपुर में आज रॉकेट से, आज ड्रोन से, और आज वहां पर आरपीजी से हमले हो रहे हैं। कहां है देश का प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ग्रीस, रशिया, यूक्रेन, पापा वॉर रुकवाने जाएंगे, पापा मणिपुर नहीं जाएंगे। पापा का विमान जो है वो मणिपुर के नाम पर रुक जाएगा। अच्छा बात नहीं है। इन्होंने बात करी यहां पर महिला अस्मिता की। किसी ने भूला नहीं है, किसी को भूला नहीं है खट्टर जी का वो बयान कि जो औरतें जीन्स पहनती हैं रेप उन्हीं के साथ क्यों होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और अब आपके मंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहने के लिए। आपको बदलापुर के नाम पर सांप सूंघ जाता है। विनेश का चरित्र हनन करेंगे, मणिपुर पर चुप रहेंगे, उत्तराखंड पर चुप रहेंगे, बिहार पर चुप रहेंगे। मैं यहां पर डंके की चोट पर एक बात कहती हूं, अगर कभी दरिंदगी हुई और हमारी सरकारों ने एक्ट नहीं किया तो मैं शपथ लेकर कहती हूं कि मैं कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार के खिलाफ बोलूंगी। आप यूपी के खिलाफ नहीं बोल पाते, आप बिहार के खिलाफ नहीं बोल पाते। 1 मिनट 7.5 मिनट अभी खत्म नहीं हुए हैं। और यहां पर मेरे लिए व्यक्तिगत एक झूठी बात कही गई और जरूरी है कि मैं उस बात का क्लैरिफिकेशन दूं। ये मैंने पहले भी दिया था और यह असलियत है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे क्लैरिफिकेशन को माना, अन्यथा मुझे बैन कर दिया जाता। मैंने कंगना जी के लिए कोई बयान नहीं दिया था, मेरे ट्विटर पे कोई उनका वक्तव्य नहीं था। किसी ने गलती से एक पोस्ट किया, उस व्यक्ति को मैंने नौकरी से निकाला। ये दिल्ली पुलिस के पास गए थे, दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश करी और उनको पता चला कि मेरा मोबाइल लोकेशन लखनऊ था, जहां से पोस्ट हुआ वो एक लड़के ने गलती से मेरे पैरोडी अकाउंट से उठा के, जो बीजेपी चलवा रही थी, उन्होंने झांसी में पोस्ट किया। इसलिए बीच में नहीं बोलिए, इसलिए मेरे ऊपर कभी कोई आक्षेप मत लगाइएगा। लेकिन क्या मैं कंगना जी का विरोध करती हूं? बिल्कुल करती हूं, क्योंकि मेरे देश के किसानों को कोई हत्यारा और बलात्कारी नहीं कह सकता है। मुझे ये बता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, आइए। आप कत्ल की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं महात्मा गांधी की पार्टी से हूं, राहुल गांधी की सैनिक हूं, मैं कत्ल की बात नहीं कर सकती हूं। आपका दिल्ली का नेता प्रदर्शन में खड़े होकर कह सकता है राहुल गांधी तेरा वो हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ, और आप चुप रह सकते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती हूं और मैं ये बात नहीं कर सकती हूं। ये आपकी घिनौनी गोडसे वाली मानसिकता को दिखाता है और मैंने आपसे गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाया हुआ है। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लगवाया है मैंने ये नारा। अब मैं एक आपसे बात करती हूं। यहां पर किसानों की बात करी गई। किसान इतने खुश हैं, किसान इतने सुखी हैं, तो वो जो बॉर्डर पर बैठकर आपका विरोध आज भी कर रहे हैं वो कौन है? वो किसान कौन है जिनके लिए आपने नई दिल्ली आने वाली सड़कें खुदवा दी, कीले गुड़वा दी और वहां पर चट्टान लगवा दी सीमेंट की? वो किसान कौन है जिनके ऊपर आप आंसू गैस के बमगोले छोड़ते हैं? वो किसान कौन है जिनके लिए राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के रास्ते बंद है? दिल्ली किसी की बपौती है? दिल्ली सिर्फ हमारी आपकी है? दिल्ली इस देश के किसानों की नहीं है क्या? किसका हक है इस किसानों के लिए दिल्ली को बंद किया जाए? ये क्या झुनझुना बजाते रहते हैं पीएम किसान, पीएम किसान? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसान की फर्टिलाइजर पर, किसान के कृषि उपक्रम पर, किसान के कीटनाशक पर पहले कभी जीएसटी नहीं लगा। आपने वो किया, आपने डीजल का दाम बढ़ाया, किसान की पॉकेट में जो डाला उसका दुगना डाका डालकर निकाला। आज इस देश के एवरेज किसान की आय
दिन के 27 रुपए है। और ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये आपकी एजेंसी का आंकड़ा है, ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। 27 रुपए दिन के किसान कमा रहा है, और वो किसान आपको जवाब देगा अभी हरियाणा में। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। यहां पर इन्होंने एक बात बोली और यहां पर उसका मुझे लगता है जवाब देना जरूरी है। ये जो आप शब्द कहने चाहे राहुल गांधी को कहें, लेकिन असलियत यह है कि 2024 के नारे हमें याद हैं। 400 पार, 400 पार, 240 पर लाके जनता ने खदेड़ दिया, और बैसाखियों के सहारे आज आप खड़े हैं। ये अलग बात है कि बैसाखियां जब मन में होता है बवाल मचाती हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो अग्निपथ हो। अग्निवीर स्कीम से इन्होंने हरियाणा के युवाओं का भविष्य रद्द किया है। आज मैं एक ऐसे युवा के परिवार से मिलकर आई हूं जिसका सिलेक्शन आर्मी में हो गया था। अग्निवीर स्कीम आई, उसका सिलेक्शन कैंसिल हुआ, उसको अग्निवीर में जबरन जाना पड़ा, उसने सुसाइड कर लिया। उसका जवाब कौन देगा? आर्यन मिश्रा, मैं यहां पे जवाब पूछना चाहती हूं। आर्यन मिश्रा 17 साल का युवा अपनी गाड़ी से जा रहा है फरीदाबाद, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर। उसकी हत्या करी जाती है, गाड़ी से दौड़ाकर उसको गोलियों से भून दिया जाता है। मारने वाला कहता है, और इसकी मां का बयान है, ये मेरा बयान नहीं, मेरा दिल फट गया वो देखकर। मारने वाला कहता है मुझे लगा वो मुसलमान है। मां कहती है अगर मुसलमान होगा तो ऐसे ही मार डालोगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आर्यन मिश्रा की मां कह रही है। गुड़गांव तक आपके आतंक से जल रहा था, यहां तक दंगे हो रहे थे, और आप बात करते हैं कानून व्यवस्था की। उस राहुल गांधी ने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, आपको पलटू राम बना दिया राजनीति का। वही राहुल गांधी जिसने लैटरल एंट्री वापस कराई है, अभी आपसे कास्ट सेंसस भी कराएंगे, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसस भी कराएंगे, और आपको अग्निवीर भी वापस दिलवा कर रहेंगे। ये मैं डंके की चोट पर लिख कर जा रही हूं। हरियाणा में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? हरियाणा एक मिनट रोमाना जी, हरियाणा जहां पर फॉरेन निवेश आता था इस देश में सबसे ज्यादा एक टाइम पर हमारी सरकार में, हरियाणा में पिछले 6 साल से बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। हरियाणा में सुसाइड के ओवरडोज की वजह से ड्रग के सबसे ज्यादा मौतें पंजाब से ज्यादा हरियाणा में हो रही है। ये इन्होंने हरियाणा का हाल बनाया, ये हरियाणा का हब बोलने लायक नहीं। और एक बात और बता दूं, ये किसान पर बोलेंगे, कुदाल का, फावड़े का, हल का अंतर जानते हैं, किसान पर बोलेंगे। कभी गए हैं खेत में? कभी हरियाणा में बेरोजगारी वाला मुद्दा, रोपाई और निराई में अंतर पता है आपको? एक मिनट, मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ, यहाँ जिस तरीके का आर पार चल रहा है, हरियाणा की स्थिति क्या है? आप दोनों का हरियाणा जाना हुआ, हरियाणा में भी मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, या फिर ये जिस तरीके से छोटे दल गठबंधन बन रहा है, आम आदमी पार्टी है, उधर जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ आ गया है, आईएनएलडी, बीएसपी और वो कांडा साहब साथ में आ गए। आपको लगता है क्या है साल सत्ता चलाने के बाद जेजेपी अब जाएगा और कहेगा हमें वोट दीजिए और लोग वोट दे देंगे? खदेड़े जा रहे हैं, गाँव में घुसने नहीं दिए जा रहे हैं, भाजपा भी और इनका बी टीम जेजेपी भी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने कहा हरियाणा, मैं करीब 4-5 दिन लगातार हरियाणा में प्रचार करके आ रही हूं। ठीक है, मैं आपको एक बात लिखकर दे सकती हूं, बीजेपी अगर 20 पार कर ले तो इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। 90 में से 20 में समेट रही हैं 20 पार कर ले तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, बीच की लड़ाई है इनके। और समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 63 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 63 इस्तीफे बड़े नेताओं के, पूर्व मंत्रियों के, पूर्व विधायकों के, पूर्व सांसदों के, आपके प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के, प्रदेश के किसान मोर्चा के, प्रदेश के दलित मोर्चा के अध्यक्षों के हुए हैं। 1-2 नहीं, 63 इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं। लोग ऐसे छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय कंबोज जी का इस्तीफा हुआ, उन्होंने हाथ मिलाना छोड़ दिया। इनके मुख्यमंत्री का तो ये हाल है कि अपनी सीट छोड़कर भाग गए, अपनी सीट छोड़कर भाग गए। सैनी साहब करनाल से नहीं लड़ पा रहे हैं, और यहां पर ये जाटों की बात करेंगे। सतपाल मलिक को इन्होंने बनाया था गवर्नर। सतपाल मलिक एक जाट है, उस बेचारे ने किसानों के लिए बोल दिया तो उसको बीजेपी वालों ने देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया। देश संकट में है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।